एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो साइकोलॉजी 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब तो थर्ड चैप्टर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इनफिरादी अख्तिलाफात, तसव्वुर कॉन्सेप्ट, तो इसके बारे में हम देखेंगे। चलते हैं। और एक फ़र्द और तुलबा एक जैसे नहीं होते। हाँ, ये आप या आपके भाई एक जैसे नहीं होते, आप आपके दोस्त एक जैसे नहीं होते। उनका सोच अलग रहता, आपकी सोच अलग रहती है, उनकी क्रिएटिविटी अलग रहती है, आपकी क्रिएटिविटी अलग रहती है। तो इनमें डिफरेंस होता है। एक फ़र्द में, एक तुलबा में हो या एक पर्सन को दूसरे पर्सन में अलग अलग डिफरेंस होता है, जिस्मानी हो या जहनी हो। थोड़े लोग क्या होते, गोरे रहते, ऊंचे रहते, लंबे रहते, थोड़े गिड्ढे रहते, थोड़े ना वज़न रहते, मोटे रहते, थोड़े पतले रहते, और थोड़े होशियार रहते, थोड़ा कम होशियार रहते। ऐसा जिस्मानी खुसूसियात जैसे कद, वज़न, रंग, रूप। जिस्मानी खुसूसियात में कद, वज़न, रंग, रूप होता। जहनी खुसूसियात में आ जाके जहनत, फितरी सलाहियतें, इंटरेस्ट है, इमोशंस है, क्रिएटिविटी वगैरह भी फ़र्क पाई जाती है, फ़र्क होता है। सो ये एक पर्सन दूसरे पर्सन के वजह से सेम एज इट इज़ नहीं होता। तो उनमें फ़र्क रहता, डिफरेंस होता है। और उसके क्रिएटिविटी में भी डिफरेंस होता है, उसके इमोशंस में भी डिफरेंस होता है, और इंटरेस्ट में भी डिफरेंस होता है। ऐसा हर एक जहन और जहनत में ये है। जिस्मानी आ जाके क्या देता है, कद में, ऊंचाई में डिफरेंस रहता है, और उसके वज़न में डिफरेंस होता है, उनका कलर अलग रहता है, उनका रूप अलग रहता है, उनका शक्ल अलग रहता है, तो अलग अलग रहता। एक फ़र्द दूसरे फ़र्द की वजह से एक जैसा नहीं होता बोल के। इस तरह अफराद के दरमियान दिखाई देने वाले तिब्बी, ज़हनी, समाजी, अखलाक़ी निकात में फ़र्क को ही इनफिरादी अख्तिलाफ़ात कहते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं। अब अफराद के दरमियान फ़र्क को बताने वाले हर खुसूसियत इनफिरादी अख्तिलाफ़ात कहता है। हाँ, अफराद अब दो पर्सन्स हैं, उनके बीच में हर खुसूसियत मतलब जिस्मानी हो या जहनी हो, हर खुसूसियत को बतलाने को भी क्या बोलते हैं, इनफिरादी अख्तिलाफ़ात कहते हैं। और उसके साथ साथ अब खुद एक पर्सन में उसके अब एग्जाम्पल से फरमाई हैं, तो मेरे अंदर की मुख्तलिफ सलाहियतों में पाए जाने वाले फ़र्क को भी क्या बोलते हैं, उसको भी इनफिरादी अख्तिलाफ़ात बोलते हैं। तो दो पर्सन्स के बीच में बताने का फ़र्क को भी इनफिरादी अख्तिलाफ़ात बोलते हैं। या एक पर्सन के अंदर सलाहियत जो भी पाई जाती है, उसके अंदर फ़र्क बताना, उसको भी क्या बोलते हैं, इनफिरादी अख्तिलाफ़ात कहते हैं। अब इसके बाद यहाँ तक ये, और इस इनफिरादी अख्तिलाफ़ात के बारे में कौन कौन क्या क्या बोले, इसका कौल क्या है बोल के देखेंगे। स्किनर क्या बोले हैं, पैमाइश मेजरमेंट किए जाने वाले शख्सियत का हर अंसर इनफिरादी अख्तिलाफ़ात में शुमार किया जाता है। स्किनर क्या बोले, पैमाइश, स्किनर बोले तो पैमाइश, इनफिरादी अख्तिलाफ़ात में स्किनर क्या बोले, पैमाइश किए जाने वाले शख्सियत का हर अंसर इनफिरादी अख्तिलाफ़ात में शुमार किया जाता है बोल के बोले। और उसके बाद प्लोटो क्या बोले, हर फ़र्द फितरतन तौर पर चंद मखसूस सलाहियत का हामिल होता है, इस बुनियाद पर तालीम देनी चाहिए बोले सुनो प्लोटो। रूसो क्या बोले, अफराद के दरमियान ना सिर्फ तिब्बी तफरीक़ात बल्कि जहनी तफरीक़ात को भी शुमार करके दर्स व तदरीस करनी चाहिए बोले रूसो क्या बोले, अफराद के दरमियान ना सिर्फ तिब्बी तफरीक़ात बल्कि जहनी तफरीक़ात को भी शुमार करके दर्स व तदरीस करनी चाहिए बोल के कौल इन तीनों इनफिरादी इख्तिलाफ़ात में स्किनर, प्लोटो और रूसो बोले। अब उसके बाद इनफिरादी इख्तिलाफ़ात के दो अक़साम होते हैं। एक कौन सा, इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, एक इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस मतलब क्या है, एक पर्सन दो पर्सन, अब आप है, आपके भाई है, तो उन दोनों के अंदर के डिफरेंसेस को बताने को क्या बोलते हैं, इंटर बोलते हैं। इंटरमीडिएट याद रख लो, इंटर मतलब क्या है, आपके या आपके दोस्त या आपके भाई दोनों के बीच में डिफरेंस। अब आपको है मैथ्स बोले तो पसंद रहता, आपके भाई को क्या है, साइंस बोले तो पसंद रहता, तो इनके उसमें डिफरेंस है ना, फ़र्क है ना दोनों को। सो आपको या आपके दोस्त का रख लो, तो आपको क्रिएटिविटी में मतलब ड्राइंग्स डालने में बहुत इंटरेस्ट रहता, आपके दोस्त को गाना सिंगिंग करने में इंटरेस्ट रहता। ऐसा इंटर मतलब इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस मतलब ये एक किसी दो अफराद के दरमियान पाए जाने वाले फ़र्क को जाहिर करता है। मिसाल के तौर पर दो दोस्तों में एक को साइंस से दिलचस्पी रखते तो दूसरा रियाजी से। अब इंटर हो गया, इंटर याद रख लो, इंटर मतलब ये दो पर्सन्स के बीच में डिफरेंस को। अब इंट्रा इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस मतलब
एक ही फ़र्द में, मतलब आप में, आप है या मैं है, तो मेरे में ये खुसूस एक है ना, एक इसमें बहुत माहिर रहते, एक इसमें क्या रहता, उतना एक्सपर्ट नहीं रहते, माहिर नहीं रहते, तो उसको क्या बोलते हैं, इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस बोलते हैं। एक ही फ़र्द में पाए जाने वाले तफरीक़ात को ज़ाहिर करते हैं। मिसाल के तौर पर अफ़ान रियाजी में माहिर है, जबकि समाजी मुतालिया में कमज़ोर है। मतलब समाजी मुतालिया में क्या है, अफ़ान है कमज़ोर है, लेकिन उन्होंने रियाजी में क्या है, माहिर है। तो एक में है ना बहुत माहिर रहते, उन्होंने 26 सब्जेक्ट में माहिर है ना, बल्कि नहीं है ना, तो उन्हें थोड़े इसमें कमी भी रहती। समाजी मुतालिया में क्या होता है, कमज़ोर है उन्हें, उसे इंट्रा बोलते। इंटर हो गया, इंट्रा हो गया। इनफिरादी इख्तिलाफ़ात में दो किस्में। इनफिरादी इख्तिलाफ़ात पर असरअंदाज होने वाले अवामिल कौन से हैं? तवारिस, माहौल, एज, जिन्स, ज़ात। ये पूरे क्या है, इनफिरादी इख्तिलाफ़ात पर असरअंदाज होने वाले अवामिल हैं। इनफिरादी इख्तिलाफ़ात में दो टाइप्स है, एक इंटर, एक इंट्रा। इंटर मतलब क्या है, दो पर्सन्स के बीच में डिफरेंस को बताने को इंटर बोलते हैं। इंट्रा बोले तो एक ही पर्सन में, मतलब खुद में, एक फ़र्द में, उसके अंदर की सलाहियतों में से डिफरेंस बताने को जो इंट्रा बोलते हैं। और इनफिरादी इख्तिलाफ़ात में क्या है, असरअंदाज होने वाले अवामिल कौन से हैं? तवारिस है, माहौल है, एज है, जिन्स है, ज़ात है। अब आ जाके इंटेलिजेंस, जहनत। जहनत मुजारिद तसव्वुर है, इसको बर्ताव या मज़ाहिरा के ज़रिए पेश किया जा सकता है। जहनत इंसान के दिमागी सलाहियतों के मजमूए को ज़ाहिर करती है। नॉलेज, स्किल्स, टैलेंट, क्रिएटिविटी, फितरी सलाहियत जहनत नहीं होती। अब जहनत की तारीफ़ करने वाले कौन कौन हैं देखेंगे। पियाजे, फ़र्द का अपने माहौल से मुताबिकत पैदा करने की सलाहियत है। पियाजे क्या बोले, फ़र्द के अपने माहौल से मुताबिकत पैदा करने की सलाहियत है बोले। उसके बाद द पावर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इज़ इंटेलिजेंट बोले सुना, टर्मन। ये द कॉम्पिटेंसी रिक्वायर्ड फॉर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इज़ इंटेलिजेंस, मैकडोगल। The supreme energy which will express power of assimilation is intelligence, Galton. The internal energy which can see the interrelations is intelligence, Spearman. The summative administrations of competence which are useful for learning is called intelligence, Gates. मन क्या बोले, नए माहौल के मुताबिक अपने आप को तैयार करना ही जहनत है। विलियम जेम्स, नए हालात का भरपूर सामना करने की सलाहियत ही इंटेलिजेंस है, विलियम जेम्स बोले। जहनत की खुसूसियात। जहनत फ़र्द के अंदर पाए जाने वाली एक फितरी क़ुव्वत है। जहनत तमाम अफराद में एक सा नहीं होती, इसमें इनफिरादी इख्तिलाफ़ात पाई जाती है। जहनत को तरबियत के ज़रिए इजाफ़ा नहीं कर सकते। जहनत पर तवारिस का असर ज़्यादा होता है। पुख्तगी माहौल के ज़रिए जहनत में तरक्की होती है। जहनत की नशोनुमा शबाब के दौर तक चलती है, एडोलसेंस, शबाब का दौर चलती है। जहनत तख्लीक़ी में कोई वज़ा रिश्ता नहीं है। गलफर्ड के मुताबिक कन्वर्जेंट थिंकिंग रखने वालों में जहनत ज़्यादा, डाइवर्जेंट थिंकिंग रखने वालों में तख्लीक़ी सलाहियत ज़्यादा होती है। कन्वर्जेंट थिंकिंग रखने वाले में इंटेलिजेंस ज़्यादा रहता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग रखने वालों में क्रिएटिविटी की सलाहियत ज़्यादा होती है। बोले सुनो कौन बोल तो गलफर्ड। जहनत के अक़साम। थारनडाइक के मुताबिक जहनत तीन किस्म के होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, मैकेनिकल इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस। मुजारिद जहनत, मैकेनिकी जहनत, समाजी जहनत। मुजारिद जहनत मतलब तसव्वुर, ज़बान, नमूना, अदद, अलामतें, निशानियाँ को समझकर इस्तेमाल करने की सलाहियत है। मैकेनिकी जहनत में मशीन, पर्जों, आलात, तिबी आलात, हर की महारतों को इस्तेमाल की महारत है। समाजी जहनत में अपने अतराफ़ व किनाफ के माहौल में पाए जाने वाले अफराद के मसाइल, जज्बात को समझकर होशियारी से अपने काम की तकमील करना ही है। यहाँ तक 3 भी हो गए।
हारंडे के तहत मुजारिद जहनत अगले दिमाग में मेकानिकी जहनत दरमियानी दिमाग में रहती है, जबकि मुजारिद मेकानिकी जहनत की पैमाइश के लिए पैमाने मौजूद रहते हैं, लेकिन समाजी जहनत की पैमाइश के लिए पैमाने मौजूद है। यहाँ तक कंप्लीट। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर।